हाँ जी भी वेलकम डियर स्टूडेंट, तुहाडा सब दा साडे यूट्यूब चैनल के उपर स्वागत है। थोड़ी डिमांड के उपर अज मैं हैरड डॉमर ग्रोथ मॉडल के बारे डिस्कशन करूँगा। तो स्टूडेंट जिहड़ा ये ग्रोथ मॉडल है ये दो इकोनॉमिस्ट सर रॉय हैरड ते इफ्से डॉमर का मॉडल है। ये दोनों मॉडल ये दोनों थ्योरीज डिफरेंट ने, बट क्योंकि इन्हां दा कंक्लूजन सेम है दैट्स वाई इन्हां असी इकट्ठा ही डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट जिहड़ा HD मॉडल है बेसिकली एक केंजियन एनालिसिस की एक्सटेंशन है, यानी कि जो केंजियन एनालिसिस सी जो आपां केन्स की थ्योरी ऑफ इनकम इंप्लॉयमेंट एंड आउटपुट स्टडी की है उस थ्योरी दे विच आपां जो शॉर्ट रन प्रॉब्लम की स्टडी की, लॉन्ग रन प्रॉब्लम की स्टडी नहीं की, बिकॉज केन्स दी एक स्टेटमेंट सी कि इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। सो दैट्स वाई जो केन्स ने शॉर्ट पीरियड दे विच इंप्लॉयमेंट नू इनक्रीज करन दे लई इन्वेस्टमेंट दे रोल दी डिस्कशन की, जो इन्वेस्टमेंट दे रोल नू डिफाइन किया वो इन्वेस्टमेंट दा रोल उसने कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया। उसने कुछ आस्पैक्ट यानी कि जिहड़े इन्वेस्टमेंट दे डुअल इफेक्ट्स होंदे ने, ठीक है जी। तो स्टूडेंट सब तो पहला मैं तुहानूं उही क्लैरीफाई करूंगा कि केन्स ने की इग्नोर किया, क्यों HD मॉडल ने केन्स मॉडल दे उपर, ठीक है, एक रिएक्शन के तौर पर अपनी थ्योरी डिवेलप की। तो केन्स दियां वो किहड़ियां प्रॉब्लम सी उस मॉडल दे विच जिसनों कि HD मॉडल ने ओवरकम करके उन्हां दे उपर काम करके लॉन्ग रन प्रॉब्लम्स नूं एड्रैस करन दी कोशिश की है। तो स्टूडेंट सब तो पहला केन्स ने की इग्नोर किया, रेट ऑफ सेविंग का जो इंपैक्ट है वो इग्नोर किया। ये हैरड ने फाइंड आउट किया कि रेट ऑफ सेविंग का जो इंपैक्ट है वो कंसिडर नहीं किया केन्स ने। और दूसरा स्टूडेंट्स डुअल इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि इन्वेस्टमेंट के जिहड़े मतलब दोहरे प्रभाव होंदे है उसनूं स्टडी नहीं किया केन्स ने, यानी कि केन्स की पहली जिहड़ी पहला वीक पॉइंट कि उन्हें रेट ऑफ सेविंग का रोल इग्नोर किया। सैकेंड उन्हें इन्वेस्टमेंट नूं कंप्लीटली उहदे ऑल आस्पैक्ट्स नूं कवर नहीं किया, उहदा सिंगल आस्पैक्ट कवर किया, ठीक है जी। वो मैं हुणे स्टूडेंट तुहानूं दसूंगा। एक केन्स ने लॉन्ग रन प्रॉब्लम्स नूं कवर नहीं किया। HD मॉडल एक अटैम्प्ट है स्टूडेंट जिसते विच उन्होंने एक कोशिश की है, उन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि किस तरह आपां लॉन्ग रन जिहड़ी तुहाडी स्टैडी ग्रोथ रेट है, यानी कि स्टैडी ग्रोथ रेट इन द लॉन्ग रन नूं किवें अचीव कर सकते हैं ते किवें मेनटेन कर सकते हैं, यानी कि इन द लॉन्ग रन आपां फुल इंप्लॉयमेंट नूं किवें बरकरार कर सकते हैं और किवें मेनटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये अटैम्प्ट की है HD मॉडल ने। HD मॉडल जिवें जिवें आपां डिस्कस करांगे इस मॉडल दे विच उह सारियां कंडीशनस दे बारे आपां डिस्कशन करांगे जिन्ना कंडीशनस नूं फुलफिल करते हुए आपां लॉन्ग रन स्टैडी ग्रोथ नूं हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स जिहड़ा ये मॉडल आ ये बेसिकली केंजियन सिस्टम की एक्सटेंशन है विद लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट, मतलब बहुत सारिया इंप्रूवमेंट्स के नाल जो कि केन्स ने इग्नोर कीतियां। तो हुण स्टूडेंट्स इस मॉडल की सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी तुहाडे नाल शेयर करनी है, इस मॉडल दे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। डुअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब की हुंदा स्टूडेंट्स कि इन्वेस्टमेंट दे डबल इफेक्ट होंदे है। सब तो पहला इफेक्ट स्टूडेंट्स ये हुंदा कि जिहड़ी इन्वेस्टमेंट हुंदी है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट दे थ्रू इनकम जनरेट करती है, मतलब कि एक आस्पैक्ट होंदा है इन्वेस्टमेंट का जो कि इनकम जनरेट करता है। तो इनकम दे नाल स्टूडेंट्स क्या क्रिएट होंदी है, डिमांड क्रिएट होंदी है। तो इन दिस वे जिहड़ा जनरेट्स इनकम वाया मल्टीप्लायर है ये थोड़ा डिमांड साइड है, यानी कि ये एक डिमांड इफेक्ट हो गया इन्वेस्टमेंट दा, ठीक है जी, क्लियर। उस तो बाद क्योंकि जदों आपां इन्वेस्टमेंट करांगे तो इन्वेस्टमेंट का मतलब की हुंदा स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक्सपेंडिचर। किस चीज़ के उपर एक्सपेंडिचर, प्लांट एंड मशीनरी के उपर, इक्विपमेंट्स के उपर, कैपिटल गुड्स के उपर, यानी कि जो आपां प्लांट मशीनों के उपर खर्चा करते हैं, ठीक है, जिन्हां दे नाल आपां कैपिटल गुड्स पूंजीगत पदार्थ नूं बाय करते हैं उन्होंने आपां इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इत्थे स्टूडेंट सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेशन के नाल नाल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इनक्रीज करती है, यानी कि जो तुसी इन्वेस्टमेंट करते हो तो कल्ली डिमांड ही क्रिएट नहीं हुंदी,
ਕੱਲੀ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਇਫੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੇਨਜ਼ ਹੈ, ਕੇਨਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਸੀ। ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਸਪੈਕਟ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ठीक है, सो केन्स इग्नोर्ड, ठीक है जी, क्लियर, दिस इफेक्ट, यानी कि इसनू केन्स ने इग्नोर किया। ठीक है जी, तो केन्स सिर्फ इसनू लैके ही अपनी स्टडी कर रहा सी। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स ये भी क्लैरीफाई कर दिए कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो थ्योरी दी उस दे विच उन्हां ने की मतलब कवर नहीं किया, तो उन्होंने स्टूडेंट्स ये कवर नहीं किया डिमांड इफेक्ट, उन्होंने डिमांड इफेक्ट जो हुंदा इन्वेस्टमेंट का उसनू इग्नोर किया। तो इन दिस वे जिहड़ी HD थ्योरी है वो दोनों ही इफेक्ट्स नू कंसिडर करके चलेगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट जिहड़े दोनों इंपैक्ट्स ने उन्होंने कंसिडर करके चलेगी। HD थ्योरी लैके चलेगी कि जिहड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है उस दे नाल डिमांड भी क्रिएट हुंदी है वाया इनकम, और सप्लाई भी क्रिएट हुंदी है, जिस तरह कि तुसी इन्वेस्टमेंट दे नाल जो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करोगे उहदे नाल थोड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इनक्रीज होएगी। इन दिस वे जिहड़ा HD मॉडल है वो जो केन्स दीयां लिमिटेशंस ने उन्हां नूं कवर करदा होया लॉन्ग रन दे विच किस तरह आपां स्टैडी ग्रोथ रेट नूं अचीव कर सकते हैं उहदे उपर फोकस करेगा। तो हुण स्टूडेंट्स आपां दोनों मॉडल्स नूं अलग अलग डिस्कस करांगे, बट दोनों का कंक्लूजन जिहड़ा है वो सेम ही आएगा। मीनस दोनों मॉडल इस ते पहुंचणगे कि हाउ वी कैन अचीव स्टैडी ग्रोथ रेट इन दी लॉन्ग रन। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट सब तो पहला असीं हेरड दे बारे डिस्कशन करांगे, दैन असीं डिस्कशन करांगे डोमर दे बारे। हाँ जी भी स्टूडेंट स्टार्ट करिए फिर आप हैरड्स मॉडल। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स कुछ अजम्पशनस ने, जिहड़ियां अजम्पशनस इंपॉर्टेंट ने, मैं सिर्फ उही तुहाडे सामने बोर्ड के उपर प्रेजेंट कीतियां ने। जिवें पहली अजम्पशन है स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल वो अजम्पशन है जिसका मतलब ये है कि अगर आपां 10% दे नाल इनपुट्स इनक्रीज करांगे तो साडी आउटपुट भी 10% दे नाल ही इनक्रीज हो जाएगी। तो वह हुंदा स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसका मतलब हुंदा कि जिन्नी परसेंटेज दे नाल तुसी अपनी इनपुट्स इनक्रीज करोगे उन्नी ही परसेंटेज दे नाल तुहाडी जिहड़ी आउटपुट आ वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरी असम्पशन स्टूडेंट सब तो इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी दी, दैट इज फिक्स्ड प्रपोर्शन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जिहड़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हां दा जिहड़ा प्रपोर्शन है दैट इज फिक्स्ड, वो वेरीएबल नहीं है। उन्हां च असीं ये मान रहे हैं कि कोई आपस च सबस्टिट्यूटेबिलिटी नहीं हैगी। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्रपोर्शन है दैट इज फिक्स्ड। ओके, उस तो बाद जिहड़ी सेविंग ते इनकम दी रेशियो है, कैपिटल ते आउटपुट दी, लेबर ते आउटपुट दी रेशियो, ये सारियां रेशियोज नूं असीं कॉन्स्टेंट सपोज किया होया है, और असीं ये सपोज करके चल रहे हैं कि साडी जिहड़ी इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी हैगी है, जिस दे विच आपां फॉरेन ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिहड़ा इंपैक्ट है वो कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो इन्हां अजम्पशनस नूं माइंड च रखते हुए स्टूडेंट्स हैरड ने इन्हां 3 क्वेश्चनस दे उपर फोकस किया। वो 3 क्वेश्चनस दे आंसर देने दे लई इस मॉडल च डिस्कशन करेगा। वो किहड़े बेसिक क्वेश्चनस ने? सब तो पहला सिंपल क्वेश्चन, हाउ कैन स्टैडी ग्रोथ रेट बी अचीव्ड, कि जिहड़ी सोडी स्टैडी ग्रोथ रेट है उसनूं किवें हासिल किया जा सकता है। सैकेंड वन, हाउ कैन स्टैडी ग्रोथ बी मेनटेन्ड। ठीक है, तो जिहड़ी सोडी स्टैडी ग्रोथ रेट आ उन्होंने आपां मेनटेन किवें कर सकते हैं। मेनटेन करन दा मतलब हुंदा स्टूडेंट्स कि उन्होंने किवें बरकरार रखा जा सकता है। ठीक है जी, उस तो बाद हाउ डू नैचुरल फैक्टर्स पुट अ सीलिंग ऑन ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी। जिहड़े नैचुरल फैक्टर्स आ जिवें तुहाडी पॉपुलेशन दी ग्रोथ होगी, ठीक है जी, या कुछ होर इस तरह के नैचुरल फैक्टर्स वो थोड़ी जिहड़ी ग्रोथ है ना इकोनॉमी की उसनूं एक लिमिट कर देंदे ने, यानी कि तुसी ग्रोथ अनलिमिटेड तक नहीं ले जा सकते।
एक लिमिट होंदी है, एक सीलिंग होंदी आ। वो सीलिंग किहड़े फैक्टर्स पुट अप करते हैं, जिहदे विच वन ऑफ द मैं जिहड़ा तुहानूं बोल रहे हैं वो हैगी है पॉपूलेशन, जिन्हों आपां लेबर फोर्स कह सकते हैं। बेसिकली असीं लेबर फोर्स का इस्तेमाल करांगे, ठीक है। तो इस करके उन्हां सारे नैचुरल फैक्टर्स का भी जिक्र होगा जिन्हां दी वजह करके ग्रोथ रेट एक लैवल ते जाके उस तो होर नहीं वध सकदी, ठीक है जी, क्लीयर। क्योंकि सीलिंग लग जाती है, और उस सीलिंग यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले किहड़े फैक्टर्स ने, वो नैचुरल फैक्टर्स ने, जिन्हां दे विच्चों आपां एक फैक्टर तुहाडे नाल बोल रहे हैं, दैट इज लेबर फोर्स, जिहड़ी कि पॉपूलेशन ते भी डिपेंड करती है ते होर भी बहुत सारे फैक्टर्स ते डिपेंड करती है, ठीक है। उन्हां दा जिक्र आपां सारा करांगे। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा ये मॉडल आ, जदों ये आंसर देने की कोशिश करेगा कि हाउ कैन स्टैडी ग्रोथ रेट बी अचीवड, कि जिहड़ी स्टैडी ग्रोथ रेट उहनूं आपां किवें अचीव कर सकते हैं, तो वो जदों दस्सण की कोशिश होएगी कि असीं उहनूं किवें अचीव कर सकते हैं, तो एक गल का ख्याल रखियो स्टूडेंट्स, असीं ये वालियां अजम्पशनस दे अंदर रह के इन्हां अजम्पशनस नूं ध्यान च रखते हुए ग्रोथ रेट दियां कंडीशनस फाइंड आउट करांगे। यानी कि असीं मन के चलांगे कि जेकर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तुहाडी प्रोपेंसिटी टू सेव फिक्स है, ठीक है, तो तुहाडी कैपिटल आउटपुट रेशो फिक्स है, तो किस तरह उन्हां दे फिक्स रहिंदे असीं स्टैडी ग्रोथ रेट नूं अचीव कर सकते हैं। ऐं सिमिलरली स्टूडेंट जिहड़े बाकी दे आंसर्स हैगे आ उन्हां नूं आपां कोशिश करनी हैगी है जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हुण उस तो अगे स्टूडेंट्स इन्हां 3 क्वेश्चनस नूं आंसर करन दे लई हैरड ने 3 ग्रोथ रेट्स नूं कंसिडर किया है। वो 3 तरह की ग्रोथ रेट आपां तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। फर्स्ट वन ही जी एक्चुअल ग्रोथ रेट है, सैकेंड वन वारंटेड ग्रोथ रेट है, थर्ड वन इज नैचुरल ग्रोथ रेट। ये तीनों ग्रोथ रेट्स नूं असीं वन बाय वन तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। बट उस तो पहला ये क्लैरीफाई कर दईए कि जिहड़ा हैरड मॉडल है वो एसेलरेशन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट नूं इनकलूड करके चलेगा, यानी कि हैरड दी थ्योरी जो है वो एसेलरेशन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो स्टूडेंट जी एसेलरेशन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है की है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट दी एसेलरेशन थ्योरी चेंज इन आउटपुट दा, दिस इज द चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट दा इन्वेस्टमेंट दे नाल जिहड़ा रिलेशनशिप आ उन्होंने एक्सप्रैस कर दी है, ठीक है। हुण सपोज करो स्टूडेंट्स YT मीन्स आउटपुट इन T पीरियड, आ होगी स्टूडेंट्स आउटपुट इन प्रीवियस पीरियड, ठीक है। दिस इज होगी इन्वेस्टमेंट इन T पीरियड। इत्थे ये समझाउण दी कोशिश हो रही है कि जो तुहाडी आउटपुट दे विच चेंज आएगी ना, चेंज आउंदी है, ठीक है, उस चेंज दा बीटा टाइम तुहाडी इन्वेस्टमेंट दे उपर इंपैक्ट आएगा, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा बीटा है, ठीक है, बीटा ही तुहाडा की है जी एसेलरेशन प्रिंसीपल है, सॉरी एसेलरेशन दा कोफिशिएंट आ, ठीक है। बीटा दी वैल्यू स्टूडेंट्स अगर 2 है तो इहदा मतलब ये होएगा कि जेकर थोड़ी आउटपुट दे विच चेंज आ रही है, ठीक है, उहदा 2 टाइम जिहड़ा इंपैक्ट आएगा वो इन्वेस्टमेंट दे उपर आएगा। तो एसेलरेशन थ्योरी बेसिकली थोड़े चेंज इन आउटपुट दा ते इन्वेस्टमेंट दा जिहड़ा रिलेशनशिप है उन्होंने एक्सप्रैस करेगी, ठीक है जी, जिन्हों सम टाइम आपां लूजली स्पीकिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो भी बोल सकते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो भी बोल सकते हैं। तो वो चीज़ स्टूडेंट्स यूज करके हैरड मॉडल इन्हां तीनों ग्रोथ रेट्स नूं एक्सप्लेन करेगा तो ये तीनों क्वेश्चनस जिहड़े तुहाडे सामने ने उन्हां दा आंसर देने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स वन बाय वन मैं इन्हां नूं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, हुण आपां हैरड-डॉमर मॉडल दे विचों हैरड दी जो 3 ग्रोथ रेट्स ने उन्होंने वन बाय वन डिस्कस करन लगे हैं। सब तो पहला स्टूडेंट्स एक्चुअल ग्रोथ रेट है। एक्चुअल ग्रोथ रेट नूं अगर असी इक्वेशन दे थ्रू प्रेजेंट करना होए तो ये है स्टूडेंट्स G इज इक्वल टू स्मॉल s ओवर C, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट सब कुछ है की चीज, व्हाट इज G? जी का मतलब है स्टूडेंट्स एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन आउटपुट और इनकम ओवर इनकम है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज एक ग्रोथ रेट नू रिप्रेजेंट करेगी एक्चुअल ग्रोथ रेट नू, ठीक है जी। जिवें कि सपोज करो थोड़ी
एक टाइम पीरियड दे विच टी टाइम पीरियड च 100 है इनकम y दी वैल्यू और टी प्रीवियस दे विच सीगी मान लो सपोज इत्थे स्टूडेंट्स मान लो 110 है इत्थे सी 100 सो व्हाट इज द चेंज डेल्टा y दी वैल्यू कितनी होगी 10 व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू ठीक है 100 ठीक व्हाट इज द ग्रोथ रेट तो इत्थे 10% दी ग्रोथ रेट आ गई तो इन दिस वे स्टूडेंट जेडी तुहाडी एक्चुअल दे विच ठीक है इनकम दे विच चेंज आ रही है दैट इज योर एक्चुअल ग्रोथ रेट डेल्टा y ओवर y ठीक है जी तो व्हाट इज स्टूडेंट सी बेसिकली कैपिटल आउटपुट रेशियो है ठीक है जी तो उसनों तुसीं चेंज इन कैपिटल ओवर चेंज इन आउटपुट करके भी लिख सकते हो दोनों वैल्यू सेम रहणगियां बिकॉज इस मॉडल की ये एजम्पशन हैगी आ इस करके ठीक है तो सी जिहड़ी हैगी थोड़ी कैपिटल आउटपुट रेशियो होगी डेल्टा के ओवर डेल्टा वाई नाल लिखा गया स्टूडेंट्स डेल्टा के ते आई च कोई फर्क नहीं हुंदा बिकॉज जिहड़ी डेल्टा के है उहदा मतलब हुंदा चेंज इन कैपिटल और चेंज इन कैपिटल नूं आपां इन्वेस्टमेंट बोलदे हां दैट्स वाई डेल्टा के की जगह ते आई लिखा गया और डेल्टा वाई नो सी एज इट इज लिख लिया जेडी स्टूडेंट्स इस एस है स्मॉल एस ये है सेविंग इनकम रेशियो ठीक है जी एस ओवर वाई यानी कि सेविंग ओवर इनकम ये सेविंग इनकम रेशियो नो रिप्रेजेंट कर रही है तो इन दिस वे एक्चुअल ग्रोथ रेट दी जेडी एक्चुअल ग्रोथ रेट जेडी हैगी है उदी इक्वेशन तुहाडे सामने ने तो हुण स्टूडेंट तुसी ये नोटिस करो कि अगर तुसी ए वाले जेडे मतलब आपां फार्मूले दिते हैगे ने उन्होंने तुसी पुट कर दो इस इक्वेशन च पुट कर दो इस इक्वेशन च ठीक है जी की जगह ते डेल्टा वाई ओवर वाई आ गया सी की जगह ते आई ओवर डेल्टा वाई आ गया और स्मॉल एस की जगह ते एस ओवर वाई आ गया तो तुसी की देखोगे ए वाली डेल्टा वाई इस डेल्टा वाई नाल कैंसिल हो जाएगी और तुहाडे कोल क्या बचेगा आई ओवर वाई इज इक्वल टू एस ओवर वाई और इस तो आप ये निकाल सकते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या भी एस ठीक है जी तो हुण स्टूडेंट्स अगर आई इज इक्वल टू एस मतलब कि तुहाडी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ते एक्चुअल सेविंग अगर आपस च इक्वल रहणगे देन यही कंडीशन है जिस दे नाल तुसी स्टैडी ग्रोथ रेट नू अचीव कर सकते हो दिस इज द नैसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग स्टैडी ग्रोथ रेट जे तुसी स्टैडी ग्रोथ रेट अचीव करनी है तो तुहाडी सब तो पहली यानी कि जिहड़ी एसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि तुहाडी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेविंग ठीक है जी तो हुण स्टूडेंट्स सैकेंड ग्रोथ रेट ते आपां पहुंचदे हां ठीक है जी वारंटेड ग्रोथ रेट ठीक है नाम तो ही क्लियर स्टूडेंट्स वारंटेड ग्रोथ रेट यानी कि वो ग्रोथ रेट दैट इज रिक्वायर्ड जो सानू चाहिए है क्यों चाहिए है वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ वो ग्रोथ रेट है जो थानू रिक्वायर्ड हैगी है किस वास्ते रिक्वायर्ड है क्यों चाहिए है वो इस करके चाहिए है बिकॉज जो थोड़ा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है उसकी फुलर यूटिलाइजेशन हो सके ठीक तो तुसी नोटिस करो स्टूडेंट्स जी वारंटेड ग्रोथ रेट है जिसनों असी GW दे नाल लिखांगे ठीक है जिसनों फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट फुल इंप्लॉयमेंट ग्रोथ रेट पोटेंशियल ग्रोथ रेट भी बोलते हैं वो केड़ी ग्रोथ रेट है इट इज इंटरप्रेटेड एज दी rate of income growth required for fuller utilization of growing stock of capital यानी कि जिस रेट ते तुहाडा पूंजीगत पदार्थां दा जिहड़ा स्टॉक है वो वध रहा है यानी कि ग्रोइंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो तुहानू एक एहो जी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम चाहिए है जो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम जो आमदन दी वाधा दर ठीक है उस ग्रोइंग स्टॉक ऑफ कैपिटल नु फुली यूटिलाइज कर ले ठीक है तो उसनु बोलते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट तो इसकी स्टूडेंट्स इक्वेशन की है देखो GW इज इक्वल टू स्मॉल s ओवर CR ठीक है या GW इंटू CR इज इक्वल टू स्मॉल s इत्थे इक्को ही डिफरेंस है स्टूडेंट्स थोड़ी एक्चुअल ग्रोथ रेट ते वारंटेड ग्रोथ रेट दे विच वन डिफरेंस इज कि इत्थे असीं लिखिए C और इत्थे की है CR What is the meaning of CR? CR stands for required capital ठीक है जी अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन GW यानी कि वारंटेड ग्रोथ रेट नू ग्रोथ रेट लई जेडी कैपिटल रिक्वायर्ड है उसनू असीं CR लिखिया हैगा
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਾਰੰਟਡ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਐਕਚੁਅਲ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਚ। ਵਾਰੰਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, what is required, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਇੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਰੰਟਡ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰੰਟਡ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਹ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਕ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਰੰਟਡ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵਾਰੰਟਡ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਕ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਉਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਟਾਕ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ मतलब कंपैरिजन बिटवीन जी एंड GW। जेकर GW तो इंक्रीज कर दी है यानी कि ग्रोथ दे विच जिहड़ी इनस्टैबिलिटी है कदों आ सकती है। फिलहाल तुसीं ये सीख लो स्टूडेंट्स कि स्टैडी स्टेट ग्रोथ नूं अचीव करन दे लई ये जरूरी है कि यूअर G यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट मस्ट बी इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट, ठीक है जी। तां हुण स्टूडेंट्स आपां अगली डिस्कशन करांगे। उस डिस्कशन दे विच मैं तुहानू एक डायग्राम दे उपर भी फोकस करूंगा बट नाल दी नाल डायग्राम ते तुहानू दिखाऊंगा कि वारंटेड ग्रोथ रेट क्या हुंदी है ते ये भी दस्सण दी कोशिश करांगे कि बई जो इन्हां दोनों ग्रोथ रेट्स का कंपैरिजन है कि अगर ये आपस में मिसमैच क्रिएट हुंदा तां की आउटकम्स आउणगे, ठीक है जी। हाँ जी भी स्टूडेंट्स हुण आपां कंपैरिजन करिए, ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ रेट ते वारंटेड ग्रोथ रेट दा, सो दैट सानू ये पता चल सके कि स्टेबल ग्रोथ रेट कदों आएगी। तो स्टूडेंट सब तो पहला स्टेट ऑफ स्टेबल ग्रोथ, जदों तुहाडी एक्चुअल ग्रोथ रेट एग्जैक्टली मैच कर जाएगी ना वारंटेड ग्रोथ रेट नूं, तां तुसीं समझ लो कि स्टैडी स्टेट ग्रोथ तुसीं अचीव कर सकते हो, ठीक है जी। और मेनटेन रखने लिए स्टूडेंट्स ये जरूरी है कि G ते GW आपस च बराबर रहन। अगर ये आपस च इक्वल नहीं रहणगे तां जिहड़ी ग्रोथ रेट आ यानी कि स्टैडी ग्रोथ रेट आपां अचीव नहीं कर सकते, इनस्टैबिलिटी आ जाएगी ग्रोथ च। तो इनस्टैबिलिटी का मतलब की हुंदा स्टूडेंट्स, इनस्टैबिलिटी का मतलब हुंदा कि G इज नॉट इक्वल टू GW। ईदर या तो G ग्रेटर दैन GW है, यानी कि पहला केस स्टूडेंट्स ये ले लो कि एक्चुअल ग्रोथ रेट जिहड़ी आ वो वारंटेड ग्रोथ रेट तो ज़्यादा है, ठीक है। इसनूं तुसीं इन दिस वे भी कह सकते हो जदों एक्चुअल ग्रोथ रेट यानी कि G GW तो ज़्यादा होएगी, उसका मतलब ये हुंदा है कि उस टाइम ते जो थोड़ी एक्चुअल कैपिटल है वो घट है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, यानी कि तुहाडे कोल एक्चुअल च कैपिटल घट है, कैपिटल गुड्स घट ने, तुहानूं ज़्यादा चाहीदियां ने। एक किहो जी सिचुएशन बनी, तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन बनी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट इज मोर दैन वारंटेड ग्रोथ रेट। तो मीनस तुसीं तुहाडे कोल जो कैपिटल एक्चुअल च तुहानूं चाहीदी है, ठीक है जी, वो ज़्यादा चाहीदी है तुहाडे कोल घट। इट मीनस की होगा कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई घट है। इट मीनस एक्चुअल दे विच जिहड़ी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है वो इन्नी ज़्यादा है, वो इन्नी डिमांड क्रिएट कर रही है, पर तुहाडे कोले उसनूं फुलफिल करन दे लई स्टॉक नहीं हैगा, कैपिटल स्टॉक नहीं है, ठीक।
ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੋਇੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਗੁੱਡਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਮੋਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗੀ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ यानी कि जो थोनू कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट आ वो ज़्यादा है, एक्चुअल तुहाडे कोल कैपिटल स्टॉक की हैगा घट हैगा, तो ये वो केस है। दूसरे केस स्टूडेंट्स क्या है कि थोड़ी GW यानी कि वारंटेड ग्रोथ रेट ज़्यादा है, एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ इनकम घट है। इसदा मतलब तुहाडा स्टॉक ऑफ कैपिटल ज़्यादा स्पीड ते ग्रो कर रहा पर इनकम उस स्पीड ते ग्रो नहीं कर रही। इट मीनस की होगा स्टूडेंट्स, फिर इट मीनस थोड़े को एक्सपीरियंस होगा कि थोड़े को हुण एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है रिक्वायरमेंट दे नालों, यानी कि थोनू घट चाहिए सी कैपिटल, घट चाहिए सी पर एक्चुअल च ज़्यादा लगी हुई है। तो हुण जिहड़ी ज़्यादा कैपिटल है ये जो चीज़ां प्रोड्यूस करेगी बट इनकम उस हिसाब नाल इनक्रीज कर नहीं रही, तो ऑब्वियस है गुड्स ते सर्विसेज जो ये कैपिटल प्रोड्यूस कर रही है वो विकणगियां नहीं। जो विकणगियां नहीं स्टूडेंट्स तो इकॉनमी दे विच ठीक है कॉन्ट्रैक्शन आएगी। ठीक है जी, इकॉनमी च कॉन्ट्रैक्शन आएगी, मीनस इकॉनमी संकुचित होनी शुरू हो जाएगी, मीनस जिन्होंने आप बोल सकते हैं कि इकॉनमी च अनएम्पलॉयमेंट आ सकती है। ठीक है जी, क्लीयर ना। रिसैशन डिप्रैशन की सिचुएशन आ सकती है, जिन्होंने मैं वेरी सिंपल लैंग्वेज लिखूंगा कि डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी, तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि कंडीशन यही एक्सप्लेन कर रही है बिकॉज यूर वारंटेड ग्रोथ रेट इज मोर देन एक्चुअल ग्रोथ रेट। सिंपल कि ग्रोथ रेट चाहिए ज्यादा सी बट एक्चुअल च है घट। इसनू देखो, इसनू पढ़ो कि एक्चुअल च कैपिटल ज्यादा लगी हुई है जिन्नी चाहिए सी। इट मीनस कैपिटल ज्यादा लगी हुई है उन्नी चाहिए नहीं सी, इट मीन ज्यादा कैपिटल लगी हुई है। ज्यादा कैपिटल दे नाल थोड़ी इकॉनमी च जो चीज़ां ज़्यादा प्रोड्यूस होणगियां बट उन्नी इनकम नहीं हैगी कि उन्होंने अब्जॉर्ब कर सके, तो ऑब्वियस है कुछ ओवर प्रोडक्शन की समस्या भी आएगी कि चीज़ां जिहड़ियां ने वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाणियां पर डिमांड उन्नी नहीं होनी, तो सब ये कॉन्सीक्वेंसिस होणगे। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स इसनूं क्लैरिटी होगी। हाँ, एक सौखी गल दसदा स्टूडेंट्स, देखो जिहड़ी आ कंडीशन है उस तो बाद में आ लिखिए और पाके, ये ऑपोजिट होंदी है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखियो। आ इक्वेशंस ने थोड़े कोले, एक आ इक्वेशन है स्टूडेंट्स, सॉरी आ वाली इक्वेशन है, एक आ वाली इक्वेशन है। ठीक है, तुसी इन्हां दोनों इक्वेशंस दे अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप अपने आप भी बना सकते हो। ठीक है जी, क्लीयर ना। ओके, तो हुण जिवें स्टूडेंट्स ग्रोथ रेट नाल एक्चुअल ग्रोथ रेट नाल सी रिलेट कर दी है, वारंटेड ग्रोथ रेट दे नाल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल रिलेट कर दी है। जे G इज ग्रेटर दैन GW है तो इत्थे ऑपोजिट हो जाऊगा, सी जिहड़ा हैगा वो शॉर्टर हो जाऊगा किस तो, थोड़ी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल तो। कॉन्सीक्वेंसिस तुहानूं पता चल गए कि जेकर ये चीज़ अचीव नहीं होएगी, G इज नॉट इक्वल टू GW होएगा तो ये सिचुएशंस पैदा होणगियां। ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण स्टूडेंट्स आपां इहदी इस थ्योरी दे विच हुण थर्ड चीज़ नूं इंट्रोड्यूस करांगे कि जिहड़ी ये ग्रोथ रेट आ कि ये कित्थे तक इहदे ते कोई लिमिट लग सकती है भी जिस तो ये उपर ना जाए, तो वो लिमिट किहड़े फैक्टर्स इंपोज करते हैं उन्हां नूं आपां डिस्कस करांगे ते उस नूं एक्सप्लेन करन दे लई असीं लिया रहे हैं कंसैप्ट थर्ड वन जिहदा नाम है नैचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। तो नैचुरल रेट ऑफ ग्रोथ आपां हुण तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। ठीक है जी, हाँ जी भी स्टूडेंट्स करिए शुरुआत नैचुरल ग्रोथ रेट की। स्टूडेंट जिसनों नैचुरल ग्रोथ रेट नूं आपां GN नाल रिप्रजेंट करांगे। नैचुरल ग्रोथ रेट बेसिकली वो ग्रोथ रेट आ जो इकॉनमी मैक्सिमम अटेन कर सकती है।
So it is the maximum growth rate which can economy can achieve with its available resources। यानी कि इकोनॉमी कोले जिन्ने भी रिसोर्सेस, जिन्ने भी साधन अवेलेबल ने, जिन्ने भी साधन उपलब्ध आ, उन्हां साधनां नूं फुली यूटिलाइज करके, पूर्ण रूप दे विच यूज करके मैक्सिमम ग्रोथ रेट किन्नी क आ सकदी है, वो है नैचुरल ग्रोथ रेट। यानी कि नैचुरल ग्रोथ रेट तो बाद, ठीक है जी, ग्रोथ आउटपुट दी होर ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं हुंदा। ठीक है जी, तो इत्थों स्टूडेंट्स आपां अगे मूव ऑन करांगे ते दसांगे कि जिहड़ी तुहाडी नैचुरल ग्रोथ रेट है, इहदे कंपोनेंट्स की है, ये चीज़ डिटरमाइन किस तो हुंदी है। तो स्टूडेंट्स जिहड़ी ये ग्रोथ रेट हैगी है, नैचुरल ग्रोथ रेट, ये दो चीज़ों के उपर फोकस करती है। एक ग्रोइंग पॉपूलेशन, कि थोड़ी पॉपूलेशन जिहड़ी हैगी वो किस स्पीड ते वध रही है, किस स्पीड ते ग्रो कर रही है, और सैकेंड वन जिहड़ी टैक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैगी है वो किवें हो रही है, उहदी जिहड़ी स्पीड है वो की है, उहदी रेट ऑफ ग्रोथ की है। ठीक, तो बेसिकली स्टूडेंट जिहड़ी ये सारा असीं पढ़ रहे हैं नैचुरल ग्रोथ रेट, ये इन जनरल रेट ऑफ लेबर फोर्स आ, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स, कि किसी भी कंट्री दी जिहड़ी ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स आ, ठीक, वो किस स्पीड ते वध रही है। तो उहदे स्टूडेंट्स दो मेन कंपोनेंट्स हुंदे है। पहला तो ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स, ते दूसरा उहदी प्रोडक्टिविटी, लेबर फोर्स दी प्रोडक्टिविटी। तो इत्थे स्टूडेंट्स लेबर फोर्स ते लेबर फोर्स दी प्रोडक्टिविटी, ये दोनों डिसाइड करनगे नैचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। जिहड़ी ग्रोथ ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी है, किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दी स्टूडेंट्स जिहड़ी प्रोडक्टिविटी है वो इनक्रीज हो सकती है, उहदी उत्पादकता, उहदी क्षमता वध सकती है जेकर नवीं इनोवेशंस हो जाण। ठीक है, नवी टेक्नोलॉजी आ जाए, मीन्स टैक्नीकल प्रोग्रेस, यानी कि तकनीकी प्रगति प्रोडक्टिविटी नूं की कर सकती है, वधा सकती है। इन दिस वे आपां तकनीकी प्रगति यानी कि टैक्नीकल प्रोग्रेस ते जिहड़ी ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स आ, दोनों नूं कंसिडर करके किसी भी देश की मैक्सिमम ग्रोथ रेट कितनी हो सकती है वो सीलिंग फिक्स कर सकते हैं, यानी कि सीमा तय कर सकते हैं कि मैक्सिमम उच्चतम सीमा कितनी हो सकती है किसी भी देश की उत्पादन पद्धर दे वधन दी, यानी कि कितनी ग्रोथ रेट कोई इकोनॉमी कर सकती है। ठीक है जी, जेड़ा स्टूडेंट्स हैरड ने 3 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करने की गल की सी, तो उन्हें लास्ट क्वेश्चन पुट किया सी कि किहड़े वो फैक्टर्स ने, नैचुरल फैक्टर्स जिहड़े कि सीलिंग यानी कि एक सीमा तय करते हैं कि इस तो बाद थोड़ी जिहड़ी विकास दर है वो नहीं वध सकती, उन्हां दा जिक्र नैचुरल ग्रोथ रेट करेगी। तो वो नैचुरल ग्रोथ रेट हुंदी है जिहड़ी कि वो सीमा तय करती है, इस तो उपर कोई भी देश ग्रोथ नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दी जो थ्योरी आपां पढ़ रहे हैं उसके हिसाब दे नाल। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ी थोड़ी ग्रोथ रेट आ, नैचुरल ग्रोथ रेट आ, वो आप डिस्कस कर ली। एक छोटी जी एग्जाम्पल मैं थोड़े सामने प्रेजेंट करूंगा। तो छोटी जी एग्जाम्पल की है स्टूडेंट्स, मान लो किसी इकोनॉमी दी जिहड़ी वारंटेड ग्रोथ रेट आ, सपोज स्टूडेंट्स वो 4% आ, दैट इज 4%। ठीक है जी, जिहड़ी उस कंट्री दी ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स आ, यानी कि लेबर फोर्स जिहड़ी ग्रोथ रेट आ, यानी कि तुसी, यानी कि मैं सिंपल लैंग्वेज ऐ कहना स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू L प्लस Q डैश, यानी कि जिहड़ी ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स आनू तुसी स्मॉल l नाल लिख लो, ते जिहड़ी ग्रोथ ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी नू Q डैश नाल लिख लो। ठीक है, सो दैट सोनू ये पता चल जे जिहड़ी तुहाडी अपनी नैचुरल ग्रोथ रेट हैगी है। ठीक है जी, तो हुण सपोज करो स्टूडेंट्स वारंटेड ग्रोथ रेट इज 4%। ठीक है जी, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ इज 4%। जिहड़ी तुहाडी लेबर फोर्स आ वो वध रही है, सपोज जिहड़ी तुहाडी ग्रोथ रेट ऑफ लेबर आ, ठीक है जी, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर मैं L लिख देना उसनू। ठीक है जी, वो वध रही है स्टूडेंट्स 1% दे नाल। ठीक है, तो इत्थे तुसीं ये गल मन लो कि थोड़ी इकोनॉमी जिहड़ी हैगी है, क्योंकि वारंटेड ग्रोथ रेट इज 4%, ठीक, जिहड़ी ये ग्रोथ रेट है 1% आ, तो हुण इसने लिमिट लगाती, तुसीं 1% तो उपर जा ही नहीं सकते, यानी कि थोड़ी इकोनॉमी 1% तो उपर नहीं जा सकती। हाँ, अगर थोड़ी इकोनॉमी दे विच कोई टैक्नीकल प्रोग्रेस हुई है तो वो टैक्नीकल प्रोग्रेस मान लो सपोज 2.5% है, लेट में उसनू टैक्नीकल एडवांस नू मेजर करके लिख रहे हैं कि वो 2.5% आ। ठीक है जी,
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ 1% ਪਲੱਸ 2.5% ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 3.5%। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स ये सारी जी मतलब कि कंपैरिजन ने वो मैं हुणे तुहाडे नाल शेयर करूंगा, सारा आप डिस्कस करांगे। बट उस तो पहला ये चीज़ जरूर क्लीयर करिए तो स्टूडेंट्स कि तीनों ग्रोथ रेट नूं आपां डिस्कस करन तो बाद कि स्टैडी स्टेट ग्रोथ की की कंडीशन जिहड़ी है एंड ते कंक्लूड कीती है। तो स्टूडेंट जिहड़ी स्टैडी ग्रोथ है ना, स्टैडी ग्रोथ रेट है, जिहड़ी स्टैडी ग्रोथ रेट उहदे लई जरूरी है कि थोड़ी जी इज इक्वल टू जी डबल्यू इज इक्वल टू जी एन होवे, यानी कि तीनों ग्रोथ रेट्स अगर आपस च इक्वल है दैन स्टैडी ग्रोथ रेट तुसी हासिल कर रहे हो। ये तीनों चीज़ां दी इक्वैलिटी, तीनों चीज़ां दी जिहड़ी ये इक्वैलिटी है ये इंश्योर करूगी, ये इस गल दे उपर फोकस करूगी कि इस दे नाल थोड़े देश दे विच फुल इंप्लॉयमेंट रहेगी। ठीक है जी, फुल इंप्लॉयमेंट के नाल नाल फुलर यूटिलाइजेशन होएगी, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ, ठीक है जी, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल स्टॉक, यानी कि ये वो ग्रोथ रेट है जो इंश्योर करेगी फुल इंप्लॉयमेंट एज वेल एज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। इसे करके स्टूडेंट्स इनू जॉन रॉबिन्सन ने गोल्डन रूल क्या है, कि क्या है गोल्डन रूल। ठीक है जी, इट इज जी इक्वैलिटी है ना स्टूडेंट्स एक्चुअल ग्रोथ रेट दी, वारंटेड ग्रोथ रेट दी ते नेचुरल ग्रोथ रेट दी, दैट इज कॉल्ड गोल्डन रूल। ठीक है, बिकॉज इस दे नाल फुल इंप्लॉयमेंट ते नाल नाल फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इंश्योर होंदी है। बट सवाल ये पैदा होंदा कि स्टूडेंट्स बराबर रहणगे, कि ये बराबर रह सकते हैं? तो स्टूडेंट्स ये लई एक असीं कमेंट लैने हुंदे हैं कि ये एक रेजर एज है, इट्स अ रेजरस एज। ठीक है, यानी कि इन्हां तिन्नां दी इक्वैलिटी जस्ट लाइक अ रेजरस एज है, या एक नाइफ एज दे वांगू है, नाइफ एज दे वांगू। इसे करके उसनूं नाइफ एज इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। सो व्हाट इज नाइफ एज इक्विलिब्रियम? नाइफ एज इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स वो इक्विलिब्रियम है जिसनूं स्टेबल रखना बहुत मुश्किल है, जिसनों मेनटेन रखना बहुत मुश्किल है। इसे करके ये तीनों ग्रोथ रेट्स की इक्वैलिटी जस्ट लाइक रेजर एज है, जिमें तुसी किसी भी शार्प चीज़ के उपर कोई चीज़ टिका के नहीं रख सकते बहुत ही देर तक, जे रखोगे तो बहुत तकड़ा बैलेंस बनाना पऊगा। तो उही चीज़ उही डिफिकल्टी नूं इत्थे वो शो करने की कोशिश कर रहा है कि जिहड़ी ये कंडीशन उन्होंने एंड ते दित्ती हैगी है हैरड मॉडल ने, तो कहते भी बहुत हार्ड टू अचीव है। इन्हां दी आपस इक्वैलिटी मेनटेन करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये एक बहुत ही वड्डी, ठीक है जी क्लीयर आप कह सकते हैं कि या मतलब आप कह सकते बहुत ही औखी गल हैगी इन्हां नूं आपस बराबर करना। तो हुण स्टूडेंट्स मैं इस तो बाद ये दसूंगा, ये तो मैं क्लैरीफाई करता कि अगर जी डबल्यू के बराबर नहीं है तो की होएगा। तो हुण असीं ये भी डिस्कस करिए कि अगर जी डबल्यू तो जी एन की आपस इक्वैलिटी नहीं है तो की होएगा, तो वो हुण आपां डिस्कस करांगे। उहदे नाल स्टूडेंट्स अपना जिहड़ा हैरड मॉडल है वो कंप्लीट होएगा। हाँ जी भी स्टूडेंट्स कंटिन्यू करिए। अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट तीनों अगर आपस च इक्वल ने, दैन उसनूं जॉन रॉबिन्सन ने गोल्डन एज बोलिया है। तो इन्हां दी आपस च इक्वैलिटी मेनटेन करना मुश्किल है, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया ही है। तो इत्थे स्टूडेंट्स गोल्डन रूल क्या सी, तो गोल्डन एज सही वर्ड तुसीं इत्थे मैंशन कर सकते हो। हुण स्टूडेंट्स आपां कोशिश करांगे कि अगर जिहड़ी तुहाडी ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स आ यानी कि जी एन, तो जिहड़ी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है दैट इज जी डबल्यू, इन्हां दा अगर आपस च मिसमैच हुंदा है तो की होएगा? तो सब तो पहला अगर स्टूडेंट्स थोड़ी नैचुरल ग्रोथ रेट जिहड़ी है अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ नालों, तो इसदा मतलब ये है
कि जिस स्पीड ते थोड़ी ग्रोथ रेट ऑफ लेबर यानी कि जिस स्पीड ते लेबर फोर्स सक्सीड कर रही है, वध रही है, उस स्पीड दे नाल थोड़ा कैपिटल स्टॉक नहीं वध रहा। ठीक है, इट मीनस जिहड़ा थोड़ा कैपिटल स्टॉक आ वो सफिशिएंट नहीं है उन्हां लोकां नूं काम देण दे लई, अब्जॉर्ब करन दे लई जिस स्पीड ते थोड़ी ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स वध रही है। मीनस वो ज़्यादा स्पीड ते वध रही है, कैपिटल स्टॉक घट स्पीड ते वध रहा है। इट मीनस वो कैपिटल स्टॉक इनसफिशिएंट होगा, घट होगा किहदे मुताबिक, जिन्नी थोड़ी ग्रोथ रेट ऑफ लेबर है उहदे मुताबिक। इस करके वो फुल इंप्लॉयमेंट की सिचुएशन नूं अटेन करना मुश्किल हो जाऊगा। इत्थे स्टूडेंट्स एक चीज़ होर नोटिस करनी है कि इस केस दे विच थोड़ी जिहड़ी सीलिंग होगी यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट यानी कि जिहड़ी थोड़ी लाइक थोड़ी एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है वो, ठीक है जी, GW तो ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इत्थे थोड़ी जिहड़ी सीलिंग है वो कौन इंपोज करूगा, क्योंकि तुहाडे कोले कैपिटल स्टॉक ही इनसफिशिएंट आ, तो जिहड़ी थोड़ी लेबर ज़्यादा हैगी है उन्हें तुसीं काम नहीं दे पाओगे। ठीक है, जिस वजह करके थोड़ी वारंटेड ग्रोथ रेट तक ही तुसीं जा सकते हो, उस तो उपर नहीं जा सकते। हाँ, इन केस पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है जी, इन केस पॉसिबिलिटी बनती है तो वो आ पॉसिबिलिटी बनेगी। वो की बनेगी स्टूडेंट्स, वो मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड पॉसिबिलिटी जिहड़ी बनती है वो ये है कि GW अगर GN नूं क्रॉस करती है तो यदा मतलब स्टूडेंट्स की हुंदा है, GW थोड़ी वारंटेड ग्रोथ रेट आ, GN तुहाडी हैगी नैचुरल ग्रोथ रेट। अगर वारंटेड ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक इज मोर देन है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स, यानी कि जिहड़ी तुहाडी लेबर फोर्स आ वो घट वध रही है, कैपिटल स्टॉक ज़्यादा स्पीड ते ग्रो कर रहा है, तो ये वो सिचुएशन होगी जिथे स्टूडेंट थोड़ी जिहड़ी कैपिटल है वो तो होएगी पर वर्करस नहीं होणगे उसनूं चलाउण वास्ते, जिहड़ी वो कैपिटल गुड्स होणगियां उन्होंने यूज़ करने वास्ते लेबर अवेलेबल नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि थोड़ी ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स नालों। तो इत्थे स्टूडेंट्स की होगा, थोड़े कोल जिहड़े प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है यानी कि कैपिटल गुड्स आ वो थोड़े कोल इकट्ठियां होणियां शुरू हो जाणियां ते होणगियां भी वेलियां, यानी कि आइडल प्लांट एंड इक्विपमेंट्स अकमूलेट होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज थोड़े कोल लेबर तो है नहीं है उन्होंने यूज़ करने वास्ते। इस तरह की सिचुएशन इकॉनमी दे विच जदों आएगी तो की होएगा, इकॉनमी च स्लो डाउन आ सकता है। ठीक है जी, तो यानी कि स्लो डाउन आ सकता है, यानी कि इकॉनमी च स्टैगनेशन आ सकती है, यानी कि खड़ोत आ सकती है, यानी कि मंदी आ सकती है। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स सिचुएशन भी तुसी समझ गए। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स अगर इस सिचुएशन दे विच इकनॉमिक स्टैगनेशन दे चांसेस है तो इस सिचुएशन दे विच डिमांड पुल इन्फ्लेशन दे चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन दे चांसेस बन सकते हैं। ठीक है जी, तो हुण ये दोनों स्टूडेंट जिहड़े कंपैरिजन आपां कीते तो इन्हां तो ये तां क्लैरिटी होगी तुहानूं कि भी किस तरह जिहड़ा हैगा इन्हां दी इक्वैलिटी मेनटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर तीनों ग्रोथ रेट्स एक दूसरे तो डाइवर्ज करदियां ने तो वो एक इंस्टैबिलिटी यानी कि अस्थिरता का माहौल पैदा करदियां ने, जिस दी वजह नाल स्टैडी स्टेट ग्रोथ नूं अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो हुण स्टूडेंट्स इनू आपां कनक्लूड करांगे और कनक्लूड करके ये लैक्चर जिहड़ा हैगा हैरड दा उन्हों ओवर करांगे। उस तो बाद आपां डॉमर मॉडल जिहड़ा हैगा वो हो सकदा सी इसे लैक्चर च कवर करिए या उसते स्टूडेंट्स असीं अलग वीडियो भी बना सकते हैं। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आपां एंड कनक्लूजन करांगे हैरड मॉडल के अकॉर्डिंग। डॉमर की थ्योरी कंटिन्यू रहेगी, वो आपां डिस्कस करांगे, बट एक चीज़ आपां क्लैरिटी नाल दस दिए स्टूडेंट्स कि ये सब कुछ आपां पढ़िया है ना, तो आपां नूं ये महसूस होया कि जिहड़ी ग्रोथ रेट है स्टैडी ग्रोथ रेट आ उन्होंने अचीव करना एक डिफिकल्ट टास्क आ, एक बहुत औखा काम है, बिकॉज तीनों ग्रोथ रेट्स का आपस दे विच हमेशा इक्वल बने रहना बहुत मुश्किल है। उन्हां दा आपस दे विच मिसमैच, आपस दे विच कोई कदे एक्चुअल ग्रोथ रेट GW तो बच सकती है, इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकदियां ने। उन्हां पॉसिबिलिटीज़ नूं मतलब कि आपां इनकार नहीं कर सकते। उहदा कारण की है
ਹੈਰੋਡਾਮਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਫ ਐਜ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, that is the fixed proportion between labor and capital। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਊ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਰੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਮੈਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ